आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कैसे एक बहुत मैसिव किस्म का पत्थर आ गया और उसने 2 दिन तक रास्ता नारान तक का रोके रखा। फिर ग्लेशियर्स की कटाई का काम कहाँ तक पहुँचा और कैसे ये काम किया जा रहा है। ग्लेशियर्स के बीचों बीच रास्ते कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या दुश्वारियाँ हैं, नारान के अंदर क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं, क्या नहीं, ये तमाम तर चीज़ें पूरी डिटेल के साथ इस व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। अस्सलामुअलैकुम और मुसाफिर ब्लॉग्स के आज की इस एपिसोड में खुश आमदीद। एक आध दिन पहले जब से गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने अनाउंस किया है कि नारान खुल गया है तो आवारा गर्द जो है ना उनसे अब घर में बैठना वो मुश्किल हुआ है। जितनी बार मैं ये बालाकोट से पहले जो शवाला मैदान आता है जहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं दरिया के साथ साथ, तो यहाँ से गुजरता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कोई नया होटल टेस्ट किया जाए, देखा जाए, और एक दो होटल्स हैं जो बिल्कुल दरिया के पास हैं उनका व्यू चेक किया जाए। तो आज यही आइडिया लेके तो एक नया होटल मैंने कहा देखते हैं यहाँ से क्या व्यूज़ हैं, इसको चेक करते हैं। खाना शाना खाने लगो और यहाँ से ये जनाब होटल है रिवर डाइन होटल एंड रेस्टोरेंट, ठीक है, प्लेस ऑफ विस्परिंग वेव्स। I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. ये जनाब अभी शोग्रान से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे ब्रेक लग गई है क्योंकि वो सामने अगर आप देखें तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है और रास्ता बंद हो गया है। तो अब यहाँ पे अब वेट कर रहे हैं कि रास्ता खुले और आगे जाएं। तो नारान खुल तो गया लेकिन लैंड स्लाइडिंग अब पीछे हो गई है। तो बहरहाल देखते हैं कब तक ये क्लियर करते हैं और कब हम जा सकेंगे। लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन उसको हम कैसे डील करते हैं ये बताता है कि हम कितना वेल प्रिपेयर्ड हैं और कितने प्रोफेशनल हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नज़र नहीं आया। लोग जो टूरिस्ट थे उनको बहुत ही इनकन्वीनियंस उठानी पड़ी क्योंकि जो इक्विपमेंट चाहिए था वो इंतहाई देर से पहुँचा वहाँ पे। पहले 1.5 दिन तकरीबन एक शवल और एक ब्लेड वाला जो है वो ट्रैक्टर जो हैवी है वो वहाँ पे मौजूद था और जैक हैमर भी नहीं था, तो जैक हैमर भी बहुत देर से पहुंचा। फिर चाइनीज़ जो वहाँ पे मौजूद था उन्होंने उसको ब्लास्ट करके पत्थर को तोड़ा और फिर बाकी जो रिमेनिंग था जैक हैमर की मदद से वो वहाँ से हटाया गया और फिर शवल वाले ने उसको उठा के साइड पे फेंक दिया। तो ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती थी वेल इन टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को वक्त की कदर नहीं है, लोगों की तकलीफ़ का एहसास नहीं है, तो शायद इस वजह से हम कहते हैं खैर। अब इस किस्म की सिचुएशन जहाँ पर कोई आपको रुकना पड़ जाए तो फिर आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और ऑप्शन होती है नहीं। ये जनाब 2 बजे अब नाश्ता हो रहा है। सुबह से वो स्लाइड के पास था, वहाँ पे खैर ना होटल है ना कुछ और है, लेकिन अब हिम्मत जवाब देगी थी, मैंने कहा वापस आए। केवाई से पहले जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है उससे पहले एक होटल है मकड़ा व्यू वाला और वो फुल हुआ है, और इससे पीछे जो होटल है वो भी फुल हुआ है। जगह कोई है नहीं, बाहर बारिश का प्रोग्राम पूरा बना हुआ है। तो इस वक्त हम हैं मस्जिद के अंदर, यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है और वहाँ पे हम मौजूद हैं। सुबह सुबह का
मंजर, गाड़ियाँ सामने को तो जा रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं उनकी, पर वहाँ से कोई नहीं आ रही। दैट मीन्स कि अभी तक रास्ता बंद ही है। ये जनाब अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे और मुजाहिदीन भी पहुँच गए हैं। जूते शूते भी मैंने कहा निकाल लें। आज का सारा दिन भी इंतज़ार में ही चला गया। सुभान अब्बासी और उसका दोस्त दोनों इंतज़ार करते करते वापस चले गए। ये दोनों रात जिन्होंने स्पेंड की थी मस्जिद में मेरे साथ, काफ़ी अच्छी गपशप रही इनके साथ। चलें जी, गुड मॉर्निंग हो गई है। माउंटेन नेस्ट होटल में बहुत ज़बरदस्त सा होटल है और बहुत ही रीज़नेबल रहा। यहाँ पे रात गुजारी और सुबह यहाँ पे देखते हैं व्यूज़, क्योंकि रात में तो पता नहीं चला कि ये होटल और इसके आसपास सराउंडिंग कैसी हैं, कैसे व्यूज़ हैं, तो वो भी ड्रोन शॉट्स देखते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। अनएक्सपेक्टेडली जो माउंटेन नेस्ट होटल था काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के रूम्स थे और कैंपिंग भी अगर आप करना चाहें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा लॉन भी मौजूद था। मैंने इनसे पूछ लिया कि अगर कोई कैंपिंग करना चाहे तो अलाउ करते हैं आप, तो वो कहते हैं कर देंगे। वैसे अमूमन करते नहीं हैं यहाँ पे कोई, लेकिन अगर कोई आ जाए और वो कैंपिंग ही करना प्रेफर करे तो उसे हम अलाउ कर देंगे। I didn't know body shivers from a kiss. नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से, फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि तकरीबन 8 बज गए हैं और पहुँच के आगे पहुँचने में यहाँ से मेरा ख्याल है कोई घंटा एक शायद लग जाए, क्योंकि इसके बाद कागान आएगा और फिर आगे नौरान। ये चाय भी आ गई भाई, एक ही चाय चाहिए थी। हाँ एक ही। चलें जी, बेहतरीन सा नाश्ता करके अब मैं निकल पड़ा हूँ रोड पे दोबारा। और फर्स्टली अब आएगा कागान और उसके बाद शुरू हो जाएगा टनल डैम का जो नया बना है, उसके बाद ग्लेशियर स्टार्ट होंगे। Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since, and I don't know how long it's been. Days pass by like it's hours. Sweet memories. चलें जी, कागान का ये बाज़ार यहाँ से शुरू हो गया है और रौनकें थोड़ी सी इस बाज़ार की वो बहाल हो गई हैं। टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, होटल्स खुले हुए हैं, सुबह सुबह नाश्ते बनाने की तैयारियां हो रही हैं। कागान बाज़ार एंड, और अब डैम के हम करीब हो गए हैं। यहाँ से अब आगे थोड़े गंदे रास्ते जो है ना शुरू हो गए। डैम के करीब जाके जहाँ पे टनल बना वहाँ पे रोड अच्छी है। एज फार एज आई रिमेम्बर ये है ना, ये गंदा है, ये रोड जो है मज़ेदार है। अब जैसे जैसे हम कागान के और नारान के करीब जाते जाएं तो वाटर क्रॉसिंग्स भी कुछ आना शुरू हो जाती हैं और लैंडस्केप भी और ज़्यादा हरा भरा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब ये डैम के पास एक छोटा सा टनल आता है जो बहुत जल्द गुजर भी जाता है और उसके लेफ़्ट राइट जो है रोड बड़ा अच्छा बना हुआ है। अब इंतज़ार तो उस टनल का है जो बाबूसर के रास्ते को हमारा आसान बना देगा। अब वो टनल कहाँ से स्टार्ट होगा और कैसे वो बाबूसर के रास्ते को बाईपास करते हुए हमें चिलास पहुँचाएगा, तो मज़ा तो वो देखने में आएगा। एक चलें जी, पहला ग्लेशियर आ गया है और ये ग्लेशियर भी बहुत बड़ा लग रहा है, तकरीबन कोई 15 से 20 फुट तो होगा ये। और इसको अब काट के रास्ता बना दिया गया है बड़ा बेहतरीन सा। इसी तरह के तकरीबन 6 से 7 ग्लेशियर्स आएंगे
जो कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे नारान तक पहुंचने से पहले, और फिर नारान के बाद पटाकुंडी से पहले कुछ ग्लेशियर्स आएंगे। तो ये ग्लेशियर्स का सिलसिला है जो नारान तक अब क्लियर कर दिया गया है, और उससे आगे देखेंगे नारान पहुंचने के बाद कि वहाँ पे कितना जो ग्लेशियर्स हैं वो काट लिए गए हैं या रास्ता कहाँ तक इस वक्त तक वो क्लियर हो। अब यहाँ पे ग्लेशियर्स के अंदर से गुजरने का भी मज़ा अपना ही है, क्योंकि जो ठंडक आपको अचानक से महसूस होती है ना ग्लेशियर के अंदर, और स्पेशली उन ग्लेशियर्स में जहाँ पे नीचे से पानी भी गुजर रहा होता है, तो वहाँ तो मज़ा ही आ जाता है। स्पेशली आप जब गर्म इलाके से एक आ रहे होते हो और यहाँ पर आके आपको वो ठंडक मिलती है तो कमाल ही हो जाता है। बाज़-औक़ात मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग्स बहुत लंबे हो जाते हैं, रास्ते की फुटेज मैं बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे खुद देखने का इतना मज़ा आता है। दूसरा मैं ये सोचता हूँ यार ये रास्ते ही देखने का, तो दूसरे जो ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं दोस्त, तो उनको भी यही चीज़ तो एंजॉय कर रहे होंगे वो भी, तो यही रास्तों को जब वो देखेंगे और फिर जब यहाँ से गुजरेंगे तो फिर उन्हें याद आएगा। तो वो दोस्त जिनको यहाँ के ये ग्लेशियर्स बड़े बड़े पसंद हैं, तो वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके वो आ जाएं, क्योंकि जब जून का मंथ स्टार्ट हो जाता है या एंड में होता है तो फिर ये तकरीबन ग्लेशियर्स ज़्यादातर पिघल चुके होते हैं या ट्रैफिक की वजह से, मिट्टी की वजह से इतने गंदे हो चुके होते हैं कि वो अपनी खूबसूरती जो है ना वो खो जाते हैं। तो फाइनली मैं अब दाखिल हो रहा हूँ नारान में, और नारान का बाज़ार मुझे नज़र आ रहा है। राइट साइड पे बाईपास की रोड है, और पूरा पहले मेरे कोशिश होगी कि एक चक्कर लगा रहा हूँ पूरे बाज़ार का, देख लूँ कि क्या कुछ खुला हुआ है क्या नहीं, और सामने जाके जो झील वाली रोड है उधर से बाईपास की तरफ वहाँ वापस आ जाऊँ। तो नारान बाज़ार जनाब, एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे अभी कोई ख़ास होटल्स खुले नहीं होंगे, और काफ़ी शुरू में जहाँ पे पूरी टेंटों की कैंपों की बस्ती होती है, अभी तक तो बिल्कुल कोई आसार रही है, बहुत सी दुकानें भी बंद हैं। ये पेट्रोल पंप भी अभी मैंने पता किया तो ये बंद था, पेट्रोल देना यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तो जो लोग आ रहे हैं वो अपने पेट्रोल का बंदोबस्त पहले से करके आए। होटल्स भी ज़्यादातर बंद हैं, कुछ होटल्स अपनी मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो सर्दियों में होटल डैमेज हुए हैं वो सारा कुछ उसको क्लियर कर रहे हैं, कुछ रेनोवेशन के काम हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसा सिलसिला यहाँ पे जारी है। अगेन ज़्यादातर बाज़ार बंद है। दुकान पे मैंने उतर के पूछा था जहाँ पे चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास सप्लाईज़ नई आई है, ज़्यादातर जो सप्लाईज़ हैं चीज़ें हैं वो पिछले साल की पड़ी हैं, तो कुछ भी लेते हुए पहले आपने कंफर्म कर लेना है। अब ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी ज़्यादा जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो अभी तक बंद है, वहाँ पे उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए। ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आप एक्चुअल में तमाम तर चीज़ें खुद से देख लें। Can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. ये जनाब एक होटल खुला हुआ है, इक्का दुक्का ही खुले हुए हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल। ये लालाजार होटल के साथ खैबर रेस्टोरेंट, और कुछ तैयार कर रहे हैं ये इस वक्त। ये साथ दूसरे जो हैं ये नान वगैरह वाले, बाकी होटल्स भी बंद हैं, दुकानें भी इक्का दुक्का ही खुली हैं। चीज़ें दुकानदारों के पास चीज़ें जो हैं अभी वो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जूते वगैरह या कोई वगैरह आता है उनको पूछ लेना अपना, फिर वो बता देंगे कि अगर कुछ का स्टॉक हुआ तो वो फिर आप यूज़ कर लें, अदरवाइज फिर वो चीज़ खाने। बाकी ये कि चाय पी के फिर आगे निकलते हैं। ये जनाब चक्करबाजी वाला कप यहाँ पे कोयटा कैफे वाला, तो उसके अंदर आप चाय पिएगा।
अब ये जनाब रास्ता आगे नारान से बटाकुंडी की तरफ स्टार्ट हो गया है। शुरू में भी कुछ ग्लेशियर्स हैं। अमूमन मैं इतनी जल्दी आता नहीं हूँ, तो ये कई ग्लेशियर्स यहाँ पे मुझे भी पहली बार नज़र आ रहे हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती है। तो अभी एक का दुक्का राफ्टिंग वाली बोट्स ने भी अपना काम शुरू कर दिया था, तो वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे अभी ग्लेशियर्स को काटा जा रहा है। यहाँ तक ग्लेशियर्स इससे पहले तक तकरीबन काट दिए गए हैं, और ये इधर लगी हुई है मशीनें 3-4 जो ग्लेशियर्स को काट रही हैं, और डंपर्स में फिर वो लेके यहाँ से उठा के बर्फ़ को लेके जा रहे हैं। तो अब ये इनका जो ऑपरेशन है कितनी तेज़ी से आगे चलता है। फ़िलहाल तो यहाँ पे 3 से 4 मशीनें इन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन अगर ज़्यादा मशीन लगाएं तो फिर काम ये थोड़ा जल्दी से भी हो सकता है। आने वाले दिनों में ये है कि गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, तो उम्मीद है कि उसकी वजह से भी ग्लेशियर्स जल्दी पिघलेंगे और उसकी वजह से थोड़ी आसानी फर्दर हो जाएगी। बाकी बाबू सर तक कब तक रास्ता खुलेगा, जो हालात यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, तो उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि वो कहीं जून के एंड में ही जाके पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ से आगे भी तकरीबन कोई 15 से 20-25 ग्लेशियर्स हैं छोटे बड़े जो आएंगे, और वो सारे क्लियर करते करते आपने बाबू सर तक पहुँचना है। तो देखते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि मशीन काम करेगी चिलास वाली साइड से भी और यहाँ से भी। तो लेट्स सी कि कब तक वो जगह हमारे लिए ओपन होंगी, और जैसे जैसे होता रहेगा मैं भी कोशिश करूँगा जब मुझे टाइम मिले तो मैं यहाँ पे विज़िट करता रहूँ। वैसे ही गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो इस्लामाबाद पिंडी तो अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो ये है कि जब मौका मिलेगा तो मैं दौड़ के यहाँ पे पहुँच जाया करूँगा, और वहाँ से फिर ये है कि आपके लिए ताज़ा जो व्यूज़ हैं और थोड़ी सी ठंडक वो लेके आ जाऊँगा। गर्मी के जो हालात हैं, दिल तो नहीं कर रहा था कि यहाँ से वापस कहीं जाया जाए। इधर ही कहीं ग्लेशियर्स के बीच में कोई ऐसा स्पॉट सा बना के तो यहाँ पे बंदा बैठ जाए, लेकिन वो पॉसिबल था नहीं। तो फिर मैंने कहा यार चलते हैं वापस। एक जो रास्ता है पीटीडीसी का जहाँ पे होटल है, उससे आगे हेलीपैड बना होता है, उसके पास वहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक स्पॉट था, घास लगी हुई थी। तो मेरा दिल किया कि वहाँ पे कैंप जाके लगाएं और थोड़ा रेस्ट करें। साथ ही पानी है, तो फिर दिल किया तो फिर पानी में भी जाके बंदा थोड़ा सा एंजॉय कर लेता है। तमाम दोस्त जो अभी तक व्लॉग को देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा है, ये जान के बहुत खुशी हुई। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट भी अगर कर दें तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। सारे पैसे जो है ना वो इस व्यू के और इस हवा के और इस हवा में इस आवाज़ के। मैं कहता हूँ क्या बात है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लद्दाख में। ये देखें सामने वो जो लद्दाख की सैंडी बीचेस होती हैं ना, वो है पानी जो है वो जा रहा है, लेकिन लद्दाख में नहीं हूँ ऑब्वियसली। मैं हूँ इस वक्त नारान में। नारान से आगे जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ, उसके साथ ही एक बड़ा ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट सा बनाया है इन्होंने, और घास बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने कहा कि यहाँ बैठा जाए और यहाँ हवा को, खामोशी को, अरे सारे
चीज़ों को जो है ना फील किया जाए और यहाँ पे ही टाइम स्पेंड किया जाए। तो ये जनाब यहाँ पे खूबसूरत सी लोकेशन पे कैंप लगाया है और दोस्त मेरे जो रास्ते में मिले थे यहाँ पे भी मिल गए हैं और इनकी वजह से अब हम यहाँ पे चाय भी पियेंगे। ये वकास और उस्मान और बिलावल भुट्टो बिलावल किधर जा रहे हो आप? अब इधर 2-3 दिन रुकेंगे फिर इंशाल्लाह वापस अपने घर। कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मज़ा आया? सही। जिंदाबाद जिंदाबाद यार। बहुत ही ये लोग जो है ना ज़बरदस्त किस्म के ट्रैवलर्स हैं और बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मेरे पास भी अगर थोड़ा सा और टाइम होता ना, मैंने भी 2-3 दिन यहीं पे रहना था। ऐसी कमाल की जगह पे आप ये देखें जी चाय, बल्कि ये अंडे उबल रहे हैं और ये अंडे इन्होंने पूरे गिन के डाले, पता चल गया। ये बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है और जब दोस्त इकट्ठे हो जाए ना तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। सूरज जो है इस बड़े से पहाड़ के पीछे जाके छुप गया है और अचानक से यहाँ पे छाँव हो गई और ठंड हो गई है। क्यों भाई, ठंड लग रही है? ठंडी हवा चलना शुरू हो गई साए में, यानी कि सिर्फ छाँव में। ज़रा धूप तेज लग रही थी। बस ये जैकेट को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर रोक के जैकेट उठा लो। हवा रोको, छोड़ देंगे तो फिर वो हवा से ड्यूटी जो है ना वो नहीं छोड़नी। हाँ जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलें जी, अब वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया है तकरीबन 6 बजे। तो वापस तो पहुंचेंगे आराम से ही, बस अल्लाह खैर खैरियत से पहुंचा दे। माशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा है। सामने जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है, धूप भी है कुछ ऊपर। लोग अभी अपना होटल जो है वो कंस्ट्रक्शन में उसकी मसरूफ़ हैं, चीज़ें सेट कर रहे हैं। ये अपने लिए फ्यूल जमा कर रहे हैं होटल वाले। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। 내게 온 시간 말 없이 너를 봤어 아마